इस समय हमारी उपस्थिति बेगूसराय के बड़ी पोखर के पास हुआ है। आपको बता दें कि जिस प्रकार से LIC, जी हाँ जी बिल्कुल, जो कि ज़िंदगी के पहले बाद भी रहता है, वही LIC की बात किया जा रहा है। और हमारे साथ वो कर्मचारी भी लोग हैं, आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आखिर क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं, क्यों धरना दे रहे हैं, क्यों इस प्रकार से रौदों में जल रहे हैं, आखिर क्या मुख्य वजह हो से है सर? सबसे पहले आप मेरे बीच आए तो आपके माध्यम से हमारी बात आम जनता तक जाएगी, देश के कोने कोने में जाएगी। इसलिए मैं भारतीय जीवन बीमा निगम अभिकर्ता संघ की ओर से आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। यह लड़ाई हमारा जो है लोकल लड़ाई नहीं है। भारत के 248 ब्रांचेज हैं LIC ऑफ इंडिया के अंदर। 248 ब्रांच के अंदर में हमारा 14 लाख अभिकर्ता कार्यरत है, जो LIC एजेंट के रूप में जाने जाते हैं। तो LIC एजेंट के ऊपर LIC प्रबंधन के द्वारा दोहरी नीति अप्लाई गई है, जिसको काला कानून कह सकते हैं। एक क्लोज बैक क्लोज है जो हम पर लादा गया है, जिसका सीधा ये शॉर्ट में बताना चाहेंगे कि आज जो मैंने काम किया, कल अगर वह काम विफल हो गया तो उसमें जो मजदूरी हमको मिलती थी वो मजदूरी हमसे वापस लिया जाएगा। सीधा सीधी फंडा है। जैसे आपका बीमा मैंने कर दिया, आप बीमा चलाने में सफल नहीं रहे और 5 साल के अंदर कभी भी आप अपना पैसा वापस लेंगे तो आपका पैसा मिल जाएगा, लेकिन आपके पैसे पर जो हमें मजदूरी मिला था वो मजदूरी हमसे काटा जाएगा। और इसके ऊपर जितने लोगों पर खर्च हुआ है उसका कोई नुकसान नहीं होगा, कर्मचारी को कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन अभिकर्ताओं को वापस किया जाएगा। दूसरा है कि बीमा धारक का एज 65 साल हुआ करता था बीमा लेने के लिए, अभी उसको घटा के 50 साल कर दिया गया। भारत सुदूर गाँव का देश है। 80% लोग यहाँ गांव में बसते हैं, जिसकी आमदनी 35-40 वर्ष के बाद शुरू होता है, 35-40 के बाद शुरू करता है। पहले नौकरी नहीं होता है, तब कोई रोजगार खोजता है, और जब वो आमदनी करना शुरू करता है तब अपना बचत करने की बात करता है, और वो समय कह रहे हैं कि आपका बीमा आपको नहीं दिया जाएगा। हमारे एजेंट यहाँ जितने लोग हैं जिनको खुद का बीमा लेना है, वो दूसरों को बीमा देने की बात करेंगे, लेकिन अपना बीमा एजेंट भी नहीं ले सकता जिनका उम्र 50 साल पार कर गया। तो इस तरह का काला कानून लाया गया है। जो मजदूरी हमको 1956 से लेके 30 सितंबर 2014 तक मिल रहा था, उसमें कभी परिवर्तन नहीं हुआ, कभी संशोधन नहीं हुआ, कभी बढ़ोतरी नहीं हुआ, उसमें कटौती कर दिया गया। आज की महंगाई की व्यवस्था है कि साल में कम से कम 14% का इनहांस होता है, वृद्धि होती है। तो महंगाई में 14% का वृद्धि हो रहा है, और यहाँ हमारा कमी मजदूरी जो है 14% की जगह 20% घटा दिया गया है। जहाँ 100 रुपया मिलता था, कहता आप तुमको 60 रुपया देंगे। तो बस 100 की जगह 125 होना चाहिए, 100 की जगह 150 होना चाहिए, 100 की जगह 200 होना चाहिए, उसको घटा करके देने की बात 1 अक्टूबर 2024 से कंपनी ने लागू कर दिया है। तो मेरा सरकार से, वर्तमान सरकार से और LIC ऑफ इंडिया से निवेदन पूर्वक मेरा संगठन अपील किया है कि हमारी जो पुरानी व्यवस्था है, नए दिन हमको मत दिखाओ, नए सब्ज बाग में हमको मत ले जाओ। जो हमको मिल रहा था वही हमको वापस कर दो। जो हमको मिल रहा था, जो पुराना दिन हमारा बहुत अच्छा था, हमको वही दिन वापस कर दो। तुम्हारे नए अच्छे दिन से कोई मतलब नहीं है। राम बहादुर पासवान, अभिकर्ता। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से राम बहादुर जी ने बताया है कि किस प्रकार से अभिकर्ताओं के द्वारा जिस प्रकार से छल किया जा रहा है, वो तो साफ दिख रहा है। लेकिन सर हमारे सवाल ये रहा है सर कि जिस प्रकार से आज इस प्रकार से प्रदर्शन करें, काफ़ी लंबे वक्त हो गया, गुजर चुका है, और कई दिनों से लगातार प्रदर्शन जारी है, और आज से है 1 दिवसीय धरना भी दे रहे हैं। क्या लगता है सर कि केंद्र सरकार और वर्तमान जो सरकार है वो इस बात को मानने के लिए बाध्य होंगे? मानना नहीं बाध्य होंगे तो मानना बाध्य उनको होना पड़ेगा। ये हमारी मांग है। हम मजदूर हैं, हम पर LIC है, हम LIC पर हम लोग नहीं हैं, हम पर LIC है। आज हम पर LIC के कर्मचारी हैं, LIC के चेयरमैन है, LIC के मैनेजर है, जितने भी सारे हम लोगों के ऊपर हैं।
हम लोग कमा के लाते हैं, ये लोग ऐश करते हैं, मौज करते हैं, और आज हम पर गला में छुरी और हमारे गले में आज छुरी चला रहे हैं। आज के बाद नहीं मांगेंगे, समूचे हिंदुस्तान में सारा तालाबंदी कर दिया जाएगा। हम जाएंगे तो आप लोग को भी ले डूबेंगे। जी, मेरा प्रभास कुमार झा नाम है। जी बिल्कुल, काफ़ी उग्र दिख रहे हैं लोग और काफ़ी यहाँ जोशों में दिख रहे हैं। और देखने वाली बात यह है कि जिस प्रकार से लगातार इन लोगों ने यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लगता है कि ये प्रदर्शन सफल हो पाएगा या नहीं होगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस प्रकार से लगातार धरना प्रदर्शन बेगूसराय के यहाँ कर्मचारी कर रहे हैं, और ये देखने वाली बात होगी कि ये खबर चलने के बाद क्या कुछ निर्णय लिया जाएगा। इस वक्त बेगूसराय से मोहम्मद महफूज आलम।